नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल KR हिंदी कहानियाँ में। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ बहुत ही सुंदर और रोचक प्रसंग। आशा करता हूँ यह प्रसंग आपको पसंद आएगी। आज का प्रसंग है श्री कृष्ण जन्म कथा। द्वापर युग में पृथ्वी लोक पर राक्षसों का अत्याचार, पाप और अधर्म बढ़ने लगा। तब पृथ्वी गाय का रूप धारण कर अपनी व्यथा सुनाने और अपने उद्धार के लिए ब्रह्मा जी के पास पहुंच गई। ब्रह्मा जी सभी देवताओं को साथ लेकर पृथ्वी को विष्णु जी के पास क्षीर सागर लेकर पहुंच गए। उस समय श्री हरि विष्णु अनंत सैया पर सो रहे थे। स्तुति करने पर विष्णु जी की निंद्रा भंग हो गई। श्री हरि ने ब्रह्मा एवं सभी देवताओं को एक साथ देखकर उनके आने का कारण पूछा तो पृथ्वी बोली, प्रभु, मैं पाप के बोझ से दबी जा रही हूँ, मेरा उद्धार कीजिए भगवान। तब यह सुनकर विष्णु जी बोले, मैं ब्रजमंडल में वासुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से जन्म लूँगा। तुम सब देवता गण ब्रजभूमि में जाकर यादव वंश में अपना अपना शरीर धारण कर लो। इतना कहकर अंतर्ध्यान हो गए। इसके पश्चात देवता ब्रज के नंद गांव में आकर यदुकुल में नंद यशोदा तथा गोप गोपियों के रूप में जन्म ले लिया। द्वापर युग के अंत में मथुरा में उग्रसेन नामक राजा राज्य करता था। राजा उग्रसेन का कंस नाम का पुत्र था, जो बहुत ही महत्वाकांक्षी, पापी और अत्याचारी था। कंस ने अपने ही पिता को बलपूर्वक सिंहासन से उतारकर जेल में डाल दिया और स्वयं राजा बन गया। कंस की एक बहन भी थी जिसका नाम देवकी था। देवकी का विवाह यादव कुल में वासुदेव के साथ होना सुनिश्चित हुआ। जब कंस देवकी को विदा करने के लिए रथ के साथ चल रहा था, तभी एक आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस बहन को तू बड़े ही प्रेम से विदा करने जा रहा है, का 8वां पुत्र काल बनकर तेरा संहार करेगा। आकाशवाणी की बात सुनकर कंस क्रोधित होकर देवकी को मारने को तैयार हो गया। उसने सोचा, न रहेगी देवकी और न ही उसका 8वां पुत्र आएगा। वासुदेव जी ने कंस से विनती की कि तुम्हें देवकी से तो कोई खतरा नहीं है। आकाशवाणी के अनुसार देवकी की 8वीं संतान तुम्हारा संहारक बनेगा। उसके जन्म लेते ही मैं तुम्हें सौंप दूंगा। तुम्हारे समझ में जो आए उसके साथ वैसा ही करना। कंस ने वासुदेव जी की बात स्वीकार तो कर लिया, परंतु वासुदेव देवकी को कारागार में बंद कर दिया। उसी समय नारद जी वहां पहुँचे और कंस से बोले, यह कैसे पता चलेगा कि 8वां गर्भ कौन सा होगा? गिनती प्रथम से होगी अथवा अंतिम गर्भ से शुरू होगा? कंस ने नारद जी के कहने पर देवकी के गर्भ से जन्म लेने वाले समस्त बालकों को मारने का निश्चय कर लिया। इस प्रकार एक एक करके कंस ने देवकी के 7 बच्चों को निर्दयता पूर्वक मारता गया। भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में श्री कृष्ण का जन्म हुआ। उनके जन्म लेते ही जेल की कोठरी में दिव्य प्रकाश फैल गया। वासुदेव और देवकी के सामने शंख, चक्र, गदा एवं पद्मधारी चतुर्भुज भगवान ने अपना रूप प्रकट कर कहा, अब मैं बालक का रूप धारण करता हूँ। तुम मुझे तत्काल गोकुल में नंद के यहाँ पहुँचा दो और उनके घर अभी अभी जन्मी कन्या को लाकर कंस को सौंप देना। ईश्वर की लीला से
वासुदेव जी की हथकड़ियाँ खुल गई। ताले लगे बंद दरवाजे अपने आप खुल गए। जितने भी प्रहरी थे सभी सो गए। वासुदेव कृष्ण को सूप में रखकर गोकुल में नंदगांव चल दिए। रास्ते में यमुना नदी श्री हरि के चरणों को स्पर्श करने के लिए बढ़ने लगी। भगवान ने अपने पैर सूप से बाहर लटका दिए, वह इसलिए कि यमुना उनके चरण छू सके। चरण स्पर्श के बाद यमुना घट गई। वासुदेव यमुना पार कर गोकुल में नंद के घर गए। बालक कृष्ण को माँ यशोदा के बगल में सुलाकर कन्या को लेकर मथुरा कंस के कारागार में वापस आ गए। जेल के दरवाजे पहले जैसे बंद हो गए। वासुदेव जी के हाथों में हथकड़ियाँ लग गई। सभी प्रहरियों की आंखें खुल गई। कन्या के रोने पर कंस को खबर दिया गया। कंस ने कारागार में जाकर कन्या को लेकर पत्थर पर पटक कर मारना चाहा, परंतु वह कंस के हाथों से छूटकर आकाश में उड़ गई और देवी का रूप धारण कर बोली, हे कंस, मुझे मारने का प्रयास कर रहा था, उससे कोई लाभ नहीं है। तुझे मारने वाला तो गोकुल में पहुंच चुका है। यह दृश्य देखकर और अपनी मौत की खबर से कंस व्याकुल होकर घबरा गया। कंस ने श्री कृष्ण को गोकुल में मारने के लिए अनेक दैत्य भेजे। श्री कृष्ण ने अपनी अलौकिक माया से सारे दैत्यों को मार दिया। बड़े होने पर श्री कृष्ण ने कंस को मारकर उग्रसेन को पुनः राजगद्दी पर बैठाया। श्री कृष्ण की पावन तिथि को तभी से सारे देश में जन्माष्टमी के रूप में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। प्रसंग सुनने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, प्रसंग कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। आशा करता हूँ पसंद आई होगी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अपना प्यार और आशीर्वाद दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके और घंटी वाला बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि आप तक आने वाली नई कहानी की नोटिफिकेशन ज़रूर मिल सके। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। नमस्कार।